जब किसी एक दिए गए तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या फिर किसी एक गोल, वृत्ताकार या आयताकार कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किस दिशा में होती है, उसको पता लगाने के लिए एक नियम है। वो क्या है? वो नियम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आइए जानते हैं ये कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक तार के या एक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए, जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। सबसे पहले तो अपना दक्षिण हस्त यानी कि राइट हैंड, ठीक है, इसको उस अगर मान लो जो विद्युत धारा है वो एक जो सीधी रेखा में जा रहा है, सीधी तार में से जा रहा है, तो उसको आप अपने हाथ में ऐसे पकड़ लो। इस दिशा में पकड़ना है कि आपका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा में हो। अगर करंट या विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है तो अपना अंगूठा इस तरह से हो, तार आपके हाथ में हो और इस तरह से हो, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से हो। तब जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी, जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी, मान लो आपकी उंगलियां इस तरह से मुड़ रही हैं ऐसे, ठीक है, तो जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी उसी तरफ क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। विद्युत धारा किस तरफ बह रही है? इस तरफ, इस तरफ बह रही है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होगी? इस तरफ होगी, इस तरफ, जिस तरफ उंगलियां मुड़ रही हैं, ठीक है। अगर विद्युत धारा इस तरफ बह रही होती तो हम अपने अंगूठे को इस तरफ रखते और हाथ को ऐसे मोड़ लेते। मोड़ने पर क्या होता? ये जो उंगलियां जिस तरफ मुड़ रही हैं, उंगलियों के मुड़ने की जो दिशा है वो विद्युत धारा की, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती, ठीक है। देख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पता किया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो जब सरल चालक होता है तो कैसे पता करते हैं। अभी पता कर रहे हैं जब एक कुंडली में से, कुंडली क्या होती है? मान लीजिए आपके पास तार है, उसको आपने ऐसे कोई शेप दे दी। शेप का मतलब है, आकार का मतलब है कि आपने उसको गोलाकार बना दिया या अंडाकार बना दिया या फिर ऐसे किसी वृत्ताकार शेप में बना दिया, ठीक है, या फिर वर्गाकार, आयताकार, जो भी आकार देना चाहें वो दे सकते हैं। उसे कुंडली कहा जाता है। एक बंद परिपथ को कुंडली कहा गया है यहाँ पर। और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर क्या लगाते हैं? जब यहाँ पर जब लगाते हैं एक सेल लगा देते हैं या बैटरी लगा देते हैं, तब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तार यहाँ से काट काट देते, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब मान लीजिए इसकी विद्युत धारा की दिशा क्या है? ये दिशा है। तब अपने हाथ को इस तरह से पकड़ो कि आपके हाथ की जो उंगलियों की दिशा है, उंगलियों की दिशा है और विद्युत धारा की दिशा है वो एक जैसी हो। अभी विद्युत धारा कैसे मूव कर रही है, चल रही है ऐसे। आपकी उंगली की दिशा किधर है? इधर है। नहीं, आपने हाथ को ऐसे मोड़ना है कि उंगलियों की दिशा आपके विद्युत धारा की दिशा के अंदर हो जाए ऐसे, ठीक है। फिर आपका अंगूठा कहाँ है? आपका अंगूठा देखिए नीचे की ओर, नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है। अंगूठा नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ ऐसे सीधी सीधी रेखा में जा रही हैं, सीधी सीधी रेखा में जा रही हैं, वो इधर से आ रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर जा रही हैं, और नीचे से आते हुए ऐसे एक बंद लूप बना रही हैं, ठीक है। यह क्या है? यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है बच्चों।
अभी इसको थोड़ा और समझते हैं। यदि विद्युत धारा इस दिशा में बह रही होती तब क्या होता। तब देखिए, तब हम अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ते, जिस दिशा में करंट बह रहा है, विद्युत धारा बह रही है, हमारा जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि इस बिंदु पर जो इसका सेंटर पार्ट है, इस सेंटर पार्ट पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो ऊपर की ओर है। वो यहाँ से आके ऐसे एक बंद लूप बना रही हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, जब सरल रेखा में थी तार, तब भी तब भी क्या था, तब भी बंद लूप ही बनते थे। तब बंद लूप इस तरह से बनते थे, ऐसे। ओके,